पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक पुराने बाजार में फरहाद नाम का एक ताजिर रहता था। फरहाद बेहद नेक और खुदा तरस इंसान था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी जो बगदाद शहर के बड़े बाजार में थी, जहां दिन भर जिंदगी की चहल पहल रहती। दुकान के अंदर खानों में पड़े रंग बिरंगे कपड़े और मुख्तलिफ डिजाइनों वाले लिबास लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते। फरहाद की आंखों में हमेशा नरमी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी रहती थी। लोग कहते थे कि ये दुकानदार नफा कमाता है मगर उसके नफे की खुशबू दिलों तक पहुंचती है। उस रोज भी बाजार में गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज अपनी शिद्दत दिखा रहा था और हवा में गर्द भरी हुई थी। फरहाद दुकान पर बैठा कपड़ों को तरतीब दे रहा था कि एक गाहक आया। उसके लिबास से लगता था कि वह किसी मुअज्जिज घराने का फर्द है। उसने कपड़ों पर नजर डाली और कहा, भाई फरहाद, ये रेशमी कपड़ा कितने का है? फरहाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दिरहम फी गज और सूती कपड़ा 10 दिरहम फी गज। गाहक अभी कपड़ा लेने का सोच ही रहा था कि इतने में एक औरत दुकान में दाखिल हुई। चेहरे पर पर्दा मगर चाल में थकन और बोलने में शराफत झलक रही थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई मुझे 4 गज रेशमी कपड़ा दे दो। फरहाद ने एक नजर उस पर डाली और नरम लहजे में कहा, तुम्हारे लिए 3 दिरहम फी गज और अगर सूती भी चाहो तो 2 दिरहम फी गज। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को उम्मीद की बूटी मिल गई हो। उसने अपनी चादर के कोने से चंद सिक्के निकाले, कपड़ा लिया और जाते हुए जीरे लब कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। उनके लिए एक एक जोड़ा नए कपड़े बन जाएंगे और वो शादी पर जा सकेंगे। इस दौरान पहला गाहक फरहाद को सख्त नजरों से घूरने लगा। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा कि अभी मुझसे 12 दिरहम मांगे और इसी चीज के 3 दिरहम इस औरत से। वह कुछ कहने ही वाला था कि फरहाद ने उसे खामोशी से देखा और हल्का सा इशारा किया जैसे वह कह रहा हो, जरा सब्र करो, अभी सब कुछ समझाता हूं। औरत चली गई। उसकी चाल में खुलूस और इज्जत की झलक थी। उसके जाने के बाद दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे फिजा भी उसके सब्र से मुतासिर हो गई हो। गाहक अभी भी खामोश खड़ा था मगर उसके चेहरे पर सवाल साफ लिखा था। आखिरकार वह सब्र न कर सका और तेज लहजे में बोला, फरहाद ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दिरहम मांगे और इसी कपड़े के 3 दिरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और उस पर गौरबत, इसलिए कीमत बदल दी? फरहाद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई तुम्हारा सवाल बजा है मगर तुम जो देख रहे हो वह महज खरीद और फरोख्त नहीं है। वह औरत जिसे तुमने अभी देखा, उसके 2 यतीम बच्चे हैं। उसका शौहर वबा के दिनों में फौत हुआ। तब से वह खुद मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है मगर किसी से मदद लेना उसके मिजाज में नहीं। मैंने कई बार कोशिश की कि इसे कुछ दे दूं मगर इसने हर बार यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। तब से मैंने यही तरीका निकाला है कि जब वह आती है तो मैं इसे कम कीमत में कपड़ा दे देता हूं। इसे लगता है कि वह खरीद रही है मगर असल में मैं अपनी जातीय तिजारत अल्लाह के साथ कर रहा हूं। फरहाद के लहजे में ऐसी नरमी थी जो दिल के अंदर उतर जाती थी। गाहक खामोश होकर उसे देखता रहा। बाजार की आवाजें जैसे पीछे छिप गईं। फरहाद बोला, मैं जानता हूं कि अल्लाह के नजदीक इज्जत किसी माल से नहीं बल्कि नीयत से बनती है, और अगर मैं इस औरत को यह एहसास दूं कि वह दूसरों पर बोझ है तो शायद मैं उसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसलिए मैं उसके भ्रम को कायम रखता हूं। वह आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और मैं उस शुक्र के लफ्ज में वह बरकत पाता हूं जो सोने चांदी में नहीं होती। गाहक के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वह अब शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था। फरहाद ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम शायद यकीन न करो मगर जिस दिन वह औरत आती है उस दिन मेरी कमाई दोगुनी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक काफिले वाले मेरी दुकान पर रुक जाते हैं और कपड़े खरीद लेते हैं, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी कर जाता है। मैं समझ गया हूं कि यह सब उसी औरत की दुआ का नतीजा है। फरहाद के लहजे में सच्चाई की चमक थी, वह चमक जो सिर्फ उस दिल से निकल सकती है जो खुलूस के साथ नेकी करता हो। गाहक की नजरें नीची हो गईं। उसने आहिस्तगी से कहा,
फरहाद, तू सच में खुशनसीब है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। कसम से, लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वह दुनिया के किसी नफे में नहीं। फरहाद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, बस भाई, यही तो असली सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्ते पर बिखर गई। फरहाद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। उस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज के आखिरी सुरख चराग शहर की दीवारों पर फैल गए और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। फरहाद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। उसके गिर्द कपड़ों की खुशबू और ग्राहकों के कदमों की आवाजों के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसके जहन में उस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था। वह चादर में लिपटा हुआ सब्र, वह लहजा जिसमें शुक्र छिपा हुआ था, और वह दुआ या जुमला जो दम जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर कहा था। फरहाद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ इसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि इसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। वह सोचता रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया मगर इम्तिहान भी कड़ा रखा। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है। फरहाद ने अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी के दिल को दुखाए बगैर। दूसरे दिन सुबह जब फज्र की अजान की आवाज फजा में फैली, फरहाद हस्बे मामूल मस्जिद से वापस आकर अपनी दुकान के सामने झाड़ू देने लगा। उसने अच्छी तरह अपनी पूरी दुकान को साफ किया, खानों में कपड़ों को नए अंदाज में रखा और कोने में रखी एक छोटी सी पेटी खोली। इस पेटी में वह कुछ सिक्के रखता था जिन्हें वह अल्लाह की तिजारत कहता था। वह सिक्के फरहाद वक्तन फवक्तन ऐसी जरूरतमंद औरतों या बूढ़ों के लिए बचाकर रखता था जो मदद मांगते नहीं मगर मांगने के हकदार होते हैं। इसे जब भी कोई ऐसा जरूरतमंद नजर आता, वह कभी कभी चुपके से उनके सामने सिक्के फेंक देता और वहां से दूर चला जाता। उन्हें समझ ही ना आती कि आखिर ये सिक्के कहां से आए हैं, और वहां पर कोई मौजूद भी नहीं होता था। वह गरीब वहां से सिक्के उठा लेते और उसे अल्लाह की तरफ मदद समझते। ऐसे लोगों को अगर कोई सिक्का दे तो वह कबूल नहीं करते बल्कि भीख लेना अपनी इज्जत ए नफ्स को मजरूह करने के बराबर समझते थे। इसलिए फरहाद ने यह तरीका ढूंढ रखा था। वह हर रोज अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा इस पेटी में डाल देता ताकि वह चुपके से ऐसे गरीबों की मदद कर सके और उन्हें पता भी न चले। उसका यह तरीका बहुत अच्छा था क्योंकि एक हदीस का मफहूम भी है कि जब सदका करो तो इस कदर छिपाओ कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। आज फिर उसने चंद दिरहम गिने और पेटी में डालकर पेटी को आहिस्ता से बंद कर दिया। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। मुख्तलिफ आवाजें और गलियों से आती हुई ऊंटों की घंटियां, हर मंजर बगदाद के कदीम बाजार को जादुई बना देता। फरहाद अपने काम में मशगूल था कि उसने देखा वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही थी। आज उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर वही वकार, वही थकी मगर रोशन मुस्कुराहट। फरहाद के दिल में एक रोशनी सी दौड़ गई। उसने अपनी दुकान से उठकर सलाम किया। मेरी बहन, आज खैर से सुबह सुबह? औरत ने जवाब दिया, भाई, ईद करीब है, मुझे कोई अच्छे से रंगीन कपड़े दिखा दो। कहीं ऐसा ना हो ईद के करीब सारा कपड़ा बिक जाए और मेरे बच्चों को कपड़े ही ना मिले। फरहाद ने नरमी से कहा, रंगीन कपड़ा? बस जरा ठहरो, अभी सबसे अच्छे चुन देता हूं। उसने खाने में से सबसे खुश रंग कपड़े निकाले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दिरहम फी गज है। औरत ने हैरानी से कहा, भाई, इतने कम तो किसी ने कभी नहीं दिए। फरहाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने चादर के कोने से 2 सिक्के निकाले, कपड़ा लिया और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। उसकी जबान से निकली हुई ये दुआ फरहाद के दिल पर
यूं लगी जैसे किसी ने उस पर रहमत की बारिश कर दी हो। जब वह औरत चली गई तो फरहाद ने महसूस किया कि बाजार की फिजा बदल गई है। हवा में ठंडक सी आ गई, रोशनी में चमक बढ़ गई और लोग जैसे दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे। कुछ ही देर में एक काफिले के चंद ताजिर वहां आ पहुंचे, जिन्होंने बड़ी मिकदार में कपड़े खरीद लिए। फरहाद के हाथ तेजी से चलने लगे। उसकी कमाई में आज बहुत इजाफा हो गया था। आज से पहले उसने इतने सिक्के नहीं कमाए थे। सिक्के झनकारने लगे और दिल में वही एहसास जागा कि यह बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं, बल्कि किसी साबिर मां की दुआ की है। शाम ढली तो फरहाद ने दुकान बंद की और दरवाजे के करीब खड़ा होकर एक लम्हे को बाजार की तरफ देखा। गुरूब ए आफताब की नारंगी रोशनी में बगदाद का पुराना बाजार एक ख्वाब सा लग रहा था। उसने सोचा, दुनिया वाले समझते हैं कि हम नफा कमाते हैं, मगर असल नफा तो वह है जो दिल में उतर जाए। उसने आसमान की तरफ देखा। होंठों पर एक दुआ आई, ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे रिज कर दिया है तो इसमें तेरा हक भी डाल दे, ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रजा खरीद सकूं, क्योंकि यही मेरा असल कारोबार है, छौड़बार है। ईमानदारी के साथ की हुई तिजारत जो कभी खसारे में नहीं जाती। उस रात जब वह घर लौटा तो आसमान पर चांद पूरे जौहर पर था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियों में खामोशी उतर आई थी, मगर फिजा में अभी भी गर्म मिट्टी और पके हुए कपड़ों की खुशबू फैली हुई थी। फरहाद के घर की छत पर पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में वह अपनी तस्बीह के दाने घुमा रहा था। दुकान बंद किए कई घंटे गुजर चुके थे, मगर उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि आज की कमाई गैर मामूली रही थी। नफा उसकी सोच से कहीं गुना ज्यादा था, मगर जो चीज उसे मुतमईन कर रही थी वह ये नहीं थी, बल्कि वह लम्हा था जब उस औरत ने जाते जाते दुआ दी थी। फरहाद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अल्फाज उसके कारोबार की चाबियां हैं, ऐसी चाबियां जो हर सुबह रिज़्क के नए दरवाजे खोल देती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद के गिर्द बादलों के हल्के में रोशनी तैर रही थी। वह फौरन बोला, ऐ अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने जो कुछ दिया तेरी रजा के लिए दिया। अगर इसमें कोई दिखावा या खुद पसंदी थी तो मुझे माफ कर दे। उसके होंठों से ये अल्फाज निकले तो दिल बोझ से खाली सा हो गया। वह देर तक चुप बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और घर के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। इस पेटी में चंद सिक्के, पुराने रसीदी कागज और उसकी मां की एक तस्वीर रखी थी। उसने वह तस्बीह निकाली, सीने से लगाई और जीरे लब कहा, अम्मी तुम कहती थी ना कि बेटा अल्लाह के साथ तिजारत करो, कभी खसारा नहीं होगा। मां तुम ठीक कहती थी, इसमें सच में कोई खसारा नहीं है। दूसरे दिन फज्र के बाद जब फरहाद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। कुछ काफिले शहर से गुजर रहे थे। ताजिर, मजदूर और सर्राफ सब अपनी अपनी दुकानों पर लगे हुए थे। फरहाद ने देखा तो वही औरत आ रही थी, मगर आज उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोनों नंगे पांव थे, मगर आंखों में खुशी की चमक थी। उनके चेहरों पर गुर्बत का नहीं बल्कि जिंदगी का रंग था। फरहाद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। औरत दुकान के करीब आई और बोली, भाई फरहाद, आज मेरे बच्चों ने जिद की कि वह खुद तुम्हें सलाम करें। बच्चे आगे बढ़े, मासूम आवाजों में बोले, अस्सलामु अलैकुम चाचा फरहाद। फरहाद ने प्यार से उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, वलैकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और धीरे से कहा, ये कुछ दिरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें पूरी कीमत दूंगी जो बाकी लोग देते हैं। फरहाद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरी बहन, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है। ये दिरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से खूबसूरत रेशमी कपड़ा है, ये कपड़ा है। औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर फरहाद ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है, जो देता है वह हिसाब नहीं मांगता। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ दुआ दी, भाई अल्लाह तुम्हारे हाथों को कभी खाली ना करे, तुम्हारे रिज़्क में हमेशा बरकत रहे। जब वह औरत अपने बच्चों के साथ चली गई, फरहाद देर तक उन्हें देखता रहा।
उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसने महसूस किया कि नेकी कभी फौरी खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक रोशनी रख जाती है जो दिनों, हफ्तों और बरसों तक चलती रहती है। उसने दुकान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह की रहमत का दरवाजा यही है, किसी के वकार को बचाकर उसकी मदद करना। उसने एक कागज उठाया और उस पर लिखा, अल्लाह से तिजारत करो, इसमें खसारा नहीं होता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा नफे में रहता है। फिर उसने वह कागज अपनी दुकान की दीवार पर चिपका दिया। उसके बाद हर शख्स जो दुकान में दाखिल होता इस इबारत को पढ़ता और चुप सा हो जाता, जैसे दिल में कुछ जाग उठा हो। उस शाम जब सूरज मगरिब की तरफ ढला और दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं, फरहाद ने तख्ते पर हाथ फेरा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। उसने दुकान के दरवाजे पर ताला लगाया और ज़ीरे लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफा गिने और दिल का हिसाब भूल जाए। अजाने मगरिब की आवाज गूंज रही थी और फरहाद की दुकान के ऊपर से गुजरती हुई हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सब कर सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असली सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नियत वजन रखती है, मिकदार नहीं। फरहाद दुकानदार ने जो किया वह महज तिजारत नहीं थी, बल्कि उसने ईमानदारी से सौदा किया। एक ऐसा सौदा जो कभी नुकसान नहीं देता। जो शख्स दूसरों की जरूरतें अल्लाह की रजा के लिए पूरी करता है, उसके रिज्क में बरकत भी आती है, उसके दिल में सुकून भी उतरता है और वह अपने अल्लाह की खास रहमत का मुस्तहिक भी बन जाता है। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।